सिंध हुकूमत की कोई रेट नहीं, हर इदारा माफिया बन चुका। कराची को बनाने वाला कोई नहीं, लोग आते हैं जेब भर कर चले जाते हैं। कराची में बिल बोर्ड से मुतालिक खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस बरहम। मेयर कराची को मुखातिब करके कहा कि अगर इख्तियारात नहीं तो घर जाओ, क्यों मेयर बने बैठे हो। सवाल किया कि आप कब जाएंगे। वसीम अख्तर ने कहा कि उनकी मुद्दत 28 अगस्त को खत्म होगी। चीफ जस्टिस ने कहा जाओ, जान छूटे शहर की। कराची में हर तरफ कचरा और गंदगी है, बच्चे गटर के पानी में रोज डूबते हैं। समाअत के दौरान अदालत ने शहर में लगे बिल बोर्ड फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। कराची में बिलबोर्ड्स पर लगे इश्तिहार उतारे जाने लगे, लोहे के फ्रेम अपनी जगह बरकरार। लगता है कि इश्तिहारी एजेंसियों को फिर इंतजामिया की नरमी का इंतजार है। इससे कभी भी अदालती हुक्म पर बिलबोर्ड उतारे गए थे, जो कुछ अरसे के बाद फिर लग गए। कराची में बारिश के दौरान बिलबोर्ड गिरने से 2 शहरियों के जख्मी होने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आज खुद नोटिस में हुक्म देने के बाद कमिश्नर कराची ने बिलबोर्ड उतारने का कहा था। मुल्क भर में बाजार और शॉपिंग मॉल्स खुल गए। शहरियों ने एहतियाती तदाबीर हवा में उड़ा दी। मार्केटों में खवातीन और बच्चों का रश लग गया। एक दूसरे से फासला रखने वाले ढूंढने से भी नजर न आए। मास्क लगाने वालों की तादाद भी इंतहाई कम रही। बड़े रेस्टोरेंट्स और फूड कोर्ट्स में मेजों के दरमियान फासला नजर आया, लेकिन ढाबों पर खाने पीने के शौकीनों ने सब कुछ भुला दिया। खेलों की सरगर्मियां भी बहाल। तालीमी इदारे और शादी हॉल्स 15 सितंबर से खोले जाने का इम्कान। विफाकी वजीर असद उमर ने 6 अगस्त को कोरोना लॉकडाउन से पहले के औकातकार के मुताबिक कारोबार खोले जाने का ऐलान किया था। ताहम सिंध हुकूमत ने कम औकातकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाजार और शॉपिंग मॉल्स हफ्ते में 6 दिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। खाने का ऑर्डर रात 9 बजे तक लिया जा सकेगा। हफ्ते की रात रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। बोलान में एक ही खानदान के 7 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 2 की लाशें मिल गई, 5 की तलाश जारी। कच्चे मकान गिरने से दर्जनों अफराद बेघर। कौमी शाहराह पर 4 रोज से ट्रैफिक बहाल न हो सका। खुददार के सियाहती मकाम मुल्ला चुटक में फंसे 60 सयाहों को लेविस एहलकारों ने बचा लिया। कोयटा के बेशतर इलाकों मस्तूम ज़ियारत और मशीन को गैस की फराहमी तीसरे रोज भी मुअत्तल। बारिशों और सैलाबी रैलों से अब तक 9 अफराद जान से जा चुके हैं। सिंध के जिला दादू की गाज नदी के हिफाजती बंद में शगाफ से 350 से ज्यादा देहात डूब गए। जूही की राब्ता सड़कें बंद। दर्जनों देहात में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई। पाक फौज और बहरिया का इमदादी ऑपरेशन 300 से ज्यादा मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पाक बहरिया की घर घर राशन पहुंचाने की कोशिशें। मिंचर झील में कश्तियों में रहने वाले माहीगीरों के खानदानों ने FP 0 पॉइंट पर नई बस्ती बना दी। बैरूत धमाकों के बाद लिबनान के वजीर आजम हसन दयाब ने अपनी काबीना समेत इस्तीफा दे दिया। कहा कि बंदरगाह धमाके करप्शन का नतीजा थे। जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने के मुतालबे में अवाम के साथ हैं। लिबनान के सदर माइकल ऑन ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद श्रीनगर की गलियों में काबिज भारतीय इंतजामिया के खौफ का राज है। कारोबार ठप हो चुका है। गैर मुल्की मीडिया ने मोदी सरकार का सब अच्छा है का झूठ बेनकाब कर दिया। एक रिपोर्ट में कहा कि तलबा, सहाफी, ताजिर, मजदूर और काश्तकार नाउमीदी का शिकार हो चुके हैं। लाहौर में बारिश से सड़कें और नशेबी इलाकों की गलियां नदी नाले बन गईं। कई अंडरपास पानी से भर गए। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, रिक्शे बंद हो गए। रेस्क्यू इदारों के साथ साथ शहरी अपनी मदद आप के तहत गाड़ियां पानी से निकालते रहे। बारिश से 100 से ज्यादा फीडर्स भी ट्रिप कर गए। कई इलाकों को मुअत्तल होने वाली बिजली की बहाली का काम जारी। मुहर्रम में कोरोना से मुतल्लिक ज़ाब्ता अखलाक पर अमल न करने से केस बढ़ सकते हैं।
NCOC ने खबरदार कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इजलास में मुहर्रमुल हराम से मुताल्लिक इक़दामात पर गौर। असद उमर ने कहा कि सियाहत समेत खोले गए सेक्टर्स में कोरोना से मुताल्लिक ट्रेस, ट्रैक और टेस्ट की जरूरत है। आवाम की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाहिद रास्ता टेस्टिंग है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वॉल्कन बोस्कर ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को बाकी दुनिया के लिए मिसाल करार दे दिया। कहा कि आलमी वबा से जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करते हैं। आदाद व शुमार जाहिर करते हैं कि कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसीज दुनिया के दीगर ममालिक से बेहतर हैं और उन्हें इसका ज़ाती तौर पर मुशाहिदा करने पर बेइंतहा खुशी है। आसिफ जरदारी ने बतौर सदर 1.5 अरब रुपए का कर्जा अपनी फ्रंट कंपनी को जारी करवाया। जालसाजी का मंसूबा बनाया। फ्रॉड से हासिल होने वाली रकूम जाली बैंक अकाउंट में भिजवाई गई। पाक लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और अनवर मजीद पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आए। आसिफ जरदारी ने कहा कि उन पर दबाव डालने के लिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अदालतों को गैर जानिबदार रहकर फैसला देना चाहिए। जज ने कहा कि 1 सितंबर को गवाहों को बुलाया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की एहलिया सरीना ईसा ने FBI के दूसरे शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। तीसरी बार FBI हुक्म के सामने पेश। सरीना ईसा ने लंदन में खरीदी जाने वाली जायदाद के ज़राए आमदन की तफसील से वजाहत की। जस्टिस फाइज ईसा की बेटी और बेटे को भी गुज़िश्ता माह दूसरी बार शोकॉज नोटिस भेजे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतल्लिक केस में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी रेलवे की भी सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ये सोच लें ट्रेन इसी साल चलनी है। हमने आपको बहाली के लिए जो वक्त दिया था वो खत्म हो रहा है। आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बताया कि सर्कुलर ट्रैक पर 24 मकामात पर फाटक थे। 10 मकामात पर अंडर और ओवर पासेस बनाए जाएंगे। इसी हफ्ते टेंडर का अमल मुकम्मल हो जाएगा। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज आज नैब लाहौर में पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएंगी। उन्हें नैब रायवंड में खिलाफ कानून और खिलाफ ज़ाब्ता सस्ते दामों अराजी खरीदने के मामले में इंक्वायरी के लिए तलब किया है। नैब ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज के नाम 1440 किनाल ज़मीन 2013 में मुंतकिल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जस्टिस रिटायर्ड सरदार असलम मरहूम के लिए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। जस्टिस रिटायर्ड असलम को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जनरल असम्बली के सदर वॉल्कन बोस्कर से मुलाकात में गुफ्तगू। वॉल्कन बोस्कर की वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर तनाज़े का हल निहायत अहम है। दुनिया को इस वक्त ग्लोबल चैलेंजेस का सामना है। मुल्क में कहीं बादलों के डेरे, कहीं गर्मी का राज। कराची का दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 32, इस्लामाबाद 28, पेशावर 38, कोयटा 34, गिलगित में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू का दर्जा हरारत 32 डिग्री, श्रीनगर 29 और लेह का 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 151 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर हुती ने कहा है कि मीर शकील रहमान को बेगुनाह गिरफ्तार किया गया। जंग ग्रुप को सच लिखने और बोलने पर सजा दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने के लिए साउथहैम्पटन पहुंच गई। मैच 13 अगस्त से शुरू होगा। सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल।
और यौम आज़ादी करीब आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज, सब्ज़ लाली परचम और मिली नगमे जोश बढ़ाने लगे। मुख्तलिफ शहरों के गली मोहल्लों, बाजारों में कौमी परचमों, बैजों और ग्रीन कैप्स की बहारें। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।